आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे वीर विक्रम को बताता है कि मैंने जब रानी को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और जब मैंने यहाँ पे बाबूजी को फ़ोन किया ना तो बाबूजी के फ़ोन पे मुझे रानी की आवाज़ सुनाई दी। तो क्या रानी जो है वो बाबूजी के साथ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कहता परेशान मत होइए भाभी साहब, ताऊजी के साथ है तो सब कुछ ठीक ही होगा। यहाँ देखेंगे रानी जो है बचकर भागने की कोशिश करेगी, तभी वो नीचे देखती है तो बहुत ही ज़्यादा हाई दिखाई पड़ता है। तो उसे समझ में नहीं आता, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है और ये काफ़ी ऊँची बिल्डिंग है। यहाँ पे रानी छुप के खड़ी हो जाती, तभी देखेंगे रणविजय यहाँ पे रानी को ढूंढ रहा होता है और इधर-उधर देख रहा होता है और कह रहा होता है, रानी बाहर आ जाइए, यहाँ पे भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। रानी सारी आवाज़ें सुन रही होती है पर चुपचाप से बैठी होती है और वो कोई जवाब नहीं देती है। यहाँ पे रानी सोच रही होती है मुझे किसी तरह डॉक्टर साहब के पास पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे वीर हॉस्पिटल के लिए निकल गया होता है और यहाँ बस रानी के बारे में सोच रहा होता है कि रानी वहाँ पे बाबूजी के बारे में बताई होती है और उन्होंने विश्वास नहीं किया होता है। और यहाँ पे सारी बातें सोचते-सोचते वीर अचानक से एक अजीब-सी जगह में पहुँच जाता है। तभी वीर कहता है ये मैं कौन-सी जगह में पहुँच गया? पहले मैं कहीं ऐसी जगह में तो आया ही नहीं था। मैं कौन से रास्ते में आ गया? तभी देखता है उसकी जो कार का पहिया है वो पंक्चर हो गया। तभी वीर नीचे उतरता है और पहिया बदलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी देखेंगे रानी ऊपर से देख लेती कि वीर नीचे है और वहीं पे रणविजय भी देख लेते कि वीर यहाँ पे। तभी वो डर जाते कहीं रानी उन्हें आवाज़ देकर बुला ना ले। तभी रानी सोचती कि मुझे जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे रणविजय सोचते कहीं रानी उन्हें बुला ना ले, उससे पहले मुझे रानी को ढूँढना पड़ेगा। और यहाँ ये रानी को ढूँढने लगते हैं। यहाँ रानी जल्दी से आगे आती है और डॉक्टर साहब बोलने ही जाती हैं, थोड़ा ही वो बोल पाती है, तब तक उसका मुँह उधर से दाब देता है और उसे खींच लेता है। तभी वहाँ पे वीर को लगता है रानी ने मुझे शायद आवाज़ दी। ये रानी की आवाज़ थी, लेकिन वहाँ पे वीर को समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से रानी आवाज़ देकर कहाँ चली गई। वीर हर तरफ घूम कर देखता है, उसे कहीं कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वीर को लगता है शायद मैं आजकल बहुत ज़्यादा रानी के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा। फिर वीर अपना टायर चेंज करता है कार की। यहाँ पे रानी बहुत कोशिश करती है छुड़ाने की और चिल्लाने की, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाती है, उसके मुँह को दाब के रखा होता है। यहाँ पे वीर को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। वीर कहता है मैं बस निकलने ही वाला हूँ, मेरी जो कार है वो पंक्चर हो गई थी। यहाँ पे देखेंगे वीर जाने लगता है, तब रानी यहाँ किसी तरह से दाँत काट के उसको छुड़ा लेती है और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। लेकिन यहाँ वीर की कार चलने लगी थी और वीर को सुनाई नहीं देता। रानी बहुत चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। अचानक से उनका हाथ छूट जाता है और रानी यहाँ से ऊपर से बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। यहाँ आप देखेंगे इतना ऊपर से नीचे गिरने से रानी को चोट लगती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। यहाँ वीर के कार में उसे खून का एक ड्रॉप दिखाई देता है उसके फिंगर में। और यहाँ देखेंगे रानी जो है उसके भी पूरे नाक से खून बहने लगता है और वो डॉक्टर साहब बोलकर वहाँ पे बेहोश हो जाती है। या घर पे देखेंगे जो दिया जल रही होती है दुर्गा माँ के पास, वो दिया बुझने वाली होती है, तभी रानी सा देख लेती है और तभी राजमाता भी देख लेती है। दोनों ही दौड़ते हुए आते हैं और उस दिया को बुझने से बचा लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे रानी बेहोश पड़ी होती, तभी रणविजय दौड़े दौड़े आता है और कहता रानी ये क्या हो गया? मैंने आपसे कहा था ना बाहर आ जाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। और वहाँ पे सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, इस लाश को कहाँ छुपाऊँ? तभी देखता है सामने से वीर की गाड़ी आ रही है और वो बहुत डर जाता है कि अब मैं करूँ तो क्या? तभी वहाँ पे देखेंगे वो जल्दी से एक जगह छुप जाता है और वीर तभी वहाँ पहुँचता है तो रानी भी वहाँ पे तब तक नहीं होती है। वीर सोचता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आई थी? अब मुझे कुछ अजीब सा क्यों महसूस हुआ था? इसलिए वीर वापस से आ जाता है। तभी देखेंगे वहाँ बॉटल जो खड़ी होती गिर जाती है। तभी रणविजय को लगता है अब मैं पकड़ा जाऊँगा। तभी वो चुपचाप से वहाँ से निकलता है और बोलता है अरे वीर बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है लेकिन बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस खंडर में? तभी कहता है कुछ नहीं, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे मुझे किसी से मिलने आना था तो मैं मिलने के लिए आया हुआ था। तभी वीर कहता है अच्छा इसीलिए, लेकिन रानी भी तो आपके साथ थी ना? तभी वो कहते हैं रानी हाँ, हाँ मेरे साथ थी, लेकिन वो है ना बहुत गुस्से में थी, पता है ना? तुम दोनों का शायद झगड़ा हुआ इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। उसके बाद रानी जो है ना बोली मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। मैंने उसे नहीं पूछा वो कौन से फ्रेंड के यहाँ जा रही है। रानी तो चली गई और वो कह रही थी आज रात वो वहीं पे रुकेगी, तो रहने दो वीर, थोड़ा स्पेस दो उसे। वीर कहता है ऐसा भी क्या हो गया, इतनी छोटी सी झगड़े में रानी इतना ज़्यादा कैसे कर सकती है बिहेव? तभी वीर को समझ में नहीं आता। तभी कहता है कि चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी वीर कहता है ठीक है चलिए। जैसे जाने लगते बहुत तेज़ हवा चलती है और जहाँ पे रानी को वो ढक के नीचे पुआल के नीचे रखे होते हैं वो सारा पुआल उड़ने लगता है और रानी का जो फेस बाहर आ जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो जाता है और उसे पसीना निकलने लगता है। तभी वीर कहता है क्या हुआ, इतनी हवा में आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? तभी कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है वीर, प्लीज़ मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। तो कहता हाँ हाँ चलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और वीर रणवीर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। तभी रास्ते में देखेंगे जयसिंह फ़ोन करता है उनको बार बार और कहता फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे ताऊ जी, अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके सारे पोल खोल दूंगा मैं। तभी यहाँ पे देखेंगे वो फ़ोन उठा लेता है और कहते हैं हाँ मैं आपकी मदद करूँगा, आप परेशान मत होइए। तभी वो वीर से कहता है वीर आप यहीं पे गाड़ी रोक दीजिए, मेरे एक फ्रेंड को मदद की ज़रूरत है, मैं उनसे बात करके आता हूँ। तभी वीर कहता है चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो कहता है कि नहीं वीर आप रहने दीजिए, उन्हें पैसे की मदद करनी है, शायद उन्हें बुरा लगेगा अगर मैं आपके सामने उन्हें पैसा दूंगा।
तभी वीर कहता ठीक है। तभी आप देखेंगे यहाँ पे वीर आगे बढ़ जाता है और रानी वहाँ पे अभी तक सोई होती है।